वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 टॉप क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करना है मेरे साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन का सूत्र क्या है? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, ये ब्यूटेन के फॉर्मूला का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र है CH4। इथेन का फॉर्मूला है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, ब्यूटेन का C4H10। एक इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक है पेंटोन। तो पेंटोन का क्या होगा? पेंटोन का C5H12 और हेक्सेन का C6H14। तो ये सब जो फॉर्मूला है ये आप रट लीजिए, एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, आपको इसमें बताना है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑल हैं। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा का प्रमाण पत्र, ये सभी के सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो आपको बताना है कि सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, राज्यपाल जो है ये किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो राज्यपाल ये भी नियुक्ति होंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा होंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1931। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ISO 9001 ट्रेन? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9000 ट्रेन है? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये पहली ट्रेन है ISO 9000 ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस। देखिए भोपाल एक्सप्रेस हबीबगंज, ये भोपाल में और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली एक प्रतिष्ठित सुपरफास्ट ट्रेन, ISO 9001 से 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन बन गई, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारंपरिक रबी की फसल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरहर। अरहर भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इज लोकेटेड ऑन विच सिटी? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ में और कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र है? देखिए उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बहुत सारा है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन मतलब गन्ना, ये सब आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा राजा सागर डैम ये बनाया गया है कावेरी नदी पे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है। कितना होते हैं एक साल में, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक अरुंधति रॉय लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारदुंग ला पहाड़ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। खारदुंगला पहाड़ दर्रा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के क्षेत्र में होता है और साथ ही समाप्त होती है? तो ये चंबल नदी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीक जो उपयोगकर्ता को मॉडेम या कंप्यूटर का उपयोग किए बिना मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है? तो वह कौन सा तकनीक है, आपको बताना है। तो ये है GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था ये संविधान के किस भाग में है? तो ये है संविधान के भाग 4 में, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
तो चुनाव आयुक्त को जब भी हटाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड? शून्य डिग्री देशांतर किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी इज द एनर्जी। तो पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा है। इन विच लैंग्वेज डिड बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की थी? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। तो ये संस्कृत भाषा में किए थे, इतना याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचा गया था। यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1896 में गाया गया था और वंदे मातरम का अनुवाद अंग्रेजी में अरबिंदो ने किया था। किसने किया था? श्री अरबिंदो ने। व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ सार्क? निम्न में कौन सा एक देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का कौन सा देश इसमें सदस्य है? तो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की 550 सीटों में केंद्र शासित प्रदेश में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा की 550 सीटों में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर सीट सदस्य देखा जाए तो कितने होते हैं? 20, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? आपको अपना सही आंसर बताना है। विच पर्सन इज कॉल्ड मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? तो मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत के मिशन के तहत अब तक कितने जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? तो आपको बताना है कि कितने जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 618 जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क फिल्म समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। तो वो कौन सा फिल्म है जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नगर कीर्तन फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही है नगर कीर्तन फिल्म जो अभी इसके निर्देशक कौशिक गोंगली की बंगाली फिल्म नगर कीर्तन ने 2019 के सार्क में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन कौन से एंजाइम में किसके द्वारा ये पचाया जाता है? तो आपको बताना है कि दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में किसके द्वारा ये पचाया जाता है? दूध जो प्रोटीन होते हैं ये चैमोसिन एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन हम जिसे चैमोसिन भी कहा जाता है, इसे पेप्सिन से संबंधित एक प्रोटीलाइटिक एक एंजाइम है जो कुछ जानवरों के पेट में मुख्य कोशिकाओं के द्वारा ही संश्लेषित होता है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दूध को जमाने या आंतजन करने के लिए पाचन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बहुत ही युवाओं प्राणियों में काफ़ी महत्व की प्रक्रिया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन है? तो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन कौन है? कामिनी। ये कामिनी जो है तमिलनाडु के कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी सेंटर में एक शोध रिएक्टर है। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर 1889 में शुरू हुआ है, इतना याद रखना। 2006 में यह विश्व का एकमात्र थोरियम आधारित प्रयोगात्मक थिएटर रिएक्टर था। कामिनी विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई और दुनिया में ये पहला रिएक्टर था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा एशिया में पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था और अप्सरा भारत के शोध रिएक्टरों में सबसे पुराना है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, और भी है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता डॉक्टर होमी भाभा ने 1955 में डिजाइन की संकल्पना की थी। इसका नामकरण अप्सरा के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? अप्सरा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गढ़ा गया था। इतना याद रखना। अप्सरा जो नामकरण किया गया था यह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, इसी के द्वारा डिजाइन किया गया था और यूनाइटेड किंगडम से सहायता के साथ बनाया गया था, जिससे ने 80% तक यूरेनियम युक्त प्रारंभिक ईंधन आपूर्ति की प्रदान की। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है और यह भाभा परमाणु अनुसंधान
केंद्र में मुंबई के उपनगर ट्रॉम्बे में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिकाओं में कौन से अंगक में डीएनए शामिल है? तो आपको बताना है कि कोशिका में कौन से अंगक में डीएनए शामिल होते हैं। तो नाभिक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में ये अंगक डीएनए शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी संयंत्र केस से संबंधित हैं। जनमत क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन। तो जनमत क्या है एक आपको बताना है। तो जनमत ये एक बहुमत की राय है, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित है? आपको अपना सही आंसर बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली ये किसके द्वारा निर्मित है? ये सभी के द्वारा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ये प्लाज्मा झिल्ली निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होता है? तो एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होने पर कौन सा कथन सत्य नहीं होता है? आपको अपना सही आंसर बताना है। तो ये पूंजी लागत लाभ में वृद्धि, ये अर्थव्यवस्था के बाजार के दर में वृद्धि होने पर ये कथन सत्य नहीं होता है। तो ये पूंजीगत लाभ में वृद्धि, पूंजीगत लाभ में वृद्धि हो जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था में ब्याज दर की वृद्धि होने पर ये कथन गलत है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं इनमें सभी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको अपना सही आंसर बताना है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केप ऑफ हुड की खोज बार्टोलोमू डायस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का वजन अधिकतर किससे बना है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि हमारे शरीर का जो वजन है ये अधिकतर किससे बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पानी। पानी के द्वारा हमारे शरीर का वजन बना है अधिकतर। इतना आपको याद रखना है। निवेश और बचत को किसके स्तर में बदलाव के माध्यम से बराबर रखा जाता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि निवेश और बचत को किसके स्तर में बदलाव के माध्यम से बराबर रखा जाता है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है ये हमेशा कंजप्शन के इक्वल रखा जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि संविधान सभा ने अपना राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि कौन है जो लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो ये लोकसभा का नेतृत्व जब भी करेंगे प्रधानमंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में श्रम यानी मजदूर, भूमि यानी जमीन, पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय की कुल राशि को क्या कहा जाता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। ये सबको भूमि, श्रम, पूंजी की सेवा के लिए कुल आय राशि को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि कौन दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रेटेजी के और पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का वीडियो देख सकते हैं और 25 इंपॉर्टेंट पॉलिटी से क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, तो इस MCQ के फॉर्म में आप देख सकते हैं और MCQ के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि 25 इंपॉर्टेंट पॉलिटी से भी संविधान जी अपॉइंटमेंट होते हैं, उससे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उसका लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली टॉप 40 MCQ प्रैक्टिस सेट करने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और PDF आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली करेंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।